अडानी से लेकर अंबेडकर तक गृहमंत्री अमित शाह के बयान के बाद से घमासान मचा हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ऐसी तस्वीर जिसने देशवासियों की नजरें नीची कर दी, क्योंकि संसद के बाहर प्रदर्शन इस बात पर था कि अंबेडकर किसके हैं। एक और संसद के मकर द्वार की दीवार पर विपक्षी दलों के सांसद चढ़कर प्रदर्शन करते हैं, तो दूसरी ओर प्रदर्शन के दौरान सूचना मिलती है कि बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर धक्का मारने का आरोप लगाया, तो उधर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर धक्के का आरोप लगाया। देखा जाए तो अंबेडकर के अपमान की लड़ाई अब सड़क से संसद होते हुए धक्का मार पॉलिटिक्स तक पहुंच गई है। संसद में जब जनता से जुड़े सवालों का प्रश्नकाल चलना चाहिए, तब लोकतंत्र के मंदिर में धक्का कांड हो रहा है। क्या वाकई ऐसी तस्वीर की उम्मीद लोकतंत्र के मंदिर से की जा सकती है? तो आज बात इसी पर। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। राहुल गांधी इस्तीफा दो। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे आपको शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? गुंडा करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कुछ में सर मुकेश सर ठीक है, अभी भी छक्के से आ रहा है। तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं। B.R. अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। आपने देखा होगा खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। संसद के इतिहास का ये काला दिन है। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। कांग्रेस अब राहुल गांधी गुंडागर्दी पर उतर गई। प्रताप सिंह सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को बहुत बुरी तरह घायल कराया, जोर से धक्का दे करके खून निकलने तक, सर पे चोट आने तक। राहुल गांधी जी ने जो फिजिकल असॉल्ट किया है, धक्का मुक्की जो किया है, मैं सबसे पहले उसको खंडन करना चाहता हूँ। उन्होंने जबरन धक्का मार के अंदर घुसे। तो इस धक्का कांड से जुड़ी हुई हर तस्वीर, हर बयान आप लोगों ने सुने और इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे आपको मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े जितेंद्र नरूका जी, जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। देवेंद्र शास्त्री जी राजनीतिक विश्लेषक है, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शैलेंद्र गुर्जर जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के रिएक्शन, क्योंकि घटनाक्रम सबने देखा और क्या क्या बयान सामने आए वो भी सबने देखे। राहुल गांधी से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी अपनी राय रखी। सबसे पहले बीजेपी से प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को जो संसद में आए दिन घटित हो रहा है और आज ये हुआ है? देखिए, संसद के इतिहास में आज काला दिन था। किस तरह से विपक्षी दलों के नेता राहुल गांधी जी ने ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की, धक्का मुक्की की और उस धक्के में भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद और एक महिला घायल हो गए। 2 सांसद प्रताप सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी जो हॉस्पिटल में हैं, उनके गिरने के कारण जो राहुल गांधी जी ने धक्का दिया, जिस तरह की उन्होंने गुंडागर्दी आज संसदीय परिसर में दिखाई, वो मर्यादाओं को उन्होंने तार-तार कर दिया। संसदीय प्रणाली को किस तरह से जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, इसका क्या मतलब है? जबरदस्ती घुसना ही क्यों पड़ा सर उनको? ये इसलिए एंट्री गेट था, सीधे सीधे चल जाना था। सौरभ जी देखिए, जिस मकर द्वार पर एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे और राहुल गांधी जी उसी मार्ग से अंदर जाना चाहते थे, जबकि उनको दूसरा डेजिग्नेटेड मार्ग बता दिया गया था कि आप लोग इस मार्ग से चले जाइए, यहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी अड़े रहे और वो अपने कुछ विपक्षी सांसदों को लेकर और किस तरह से उन्होंने धक्का मुक्की की और हाथापाई करने की कोशिश की, जो बताता है कि संसदीय परंपराओं में
किस तरह से उन्होंने न केवल उस परंपरा को तोड़ा बल्कि पूरी संविधान की बात करने वाले लोगों ने उस संविधान की धज्जियां उड़ाई। आज संसद परिसर में पहली बार ऐसी घटना हुई जिसमें धक्का मुक्की के कारण, जो एक सड़क पर गुंडा एक्ट टाइप नहीं होते कि किस तरह से रास्ता रोक रहे हैं और उसमें जबरदस्ती आप उनको धक्का देके सर, मैं ये सवाल भी करूंगा आपके कि रोकने की जिम्मेदारी क्या वहां के सांसदों की थी या कुछ और भी होता है? मैं आपके पास आऊंगा। जितेंद्र जी, पूरे घटनाक्रम के बारे में आपका रिएक्शन सर। अगर धक्का मुक्की की जा रही थी तो हमको पार्टिसिपेट करने की जरूरत कहां पड़ रही थी सर? सौरभ जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। दूसरा, इन्होंने कहा धक्का मुक्की नहीं थे, बीजेपी के सांसद मेन द्वार पे सारे लोग खड़े हुए थे और वो घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है कि धक्का मुक्की कैसे हुई और कैसे बीजेपी के सांसद गिरे। लेकिन संविधान में काला दिन तो उसी दिन हो गया था कि देश के गृह मंत्री ने जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर को लेके टीका टिप्पणी की अमर्यादित तरीके से, पूरे देश में इसका विशेष रोष है। और इस रोष को डाइवर्ट करने के लिए कि कहीं यह आग पूरे देश में ना फैल जाए, इन्होंने एक साजिश है कि कैसे भी करके यह सब्जेक्ट चेंज हो जाए, जिससे आज पूरे देश में चारों तरफ आप देख रहे हैं कि लोकसभा का जो मैसेज गया है प्रत्येक राज्य में आज। तो सर, वो अगर चाह रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं कि सब्जेक्ट चेंज हो जाए, तो आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर। वो जो करना चाह रहे हैं उसमें सहभागिता आपकी भी है। देश के संविधान के निर्माता, देश के रचयिता संविधान के, आप आरोप की बात करो, काला दिन उसी दिन था इन्होंने धज्जियां उड़ाने का काम किया। जिस संविधान की वजह से हम लोग आज बैठे हैं, जिस संविधान की वजह से लोकसभा राज्यसभा आज है, और आप कह रहे हैं क्या हमें विरोध करने का भी अधिकार नहीं है? आप होते कौन हो कि मेन गेट पे इस तरीके से आप जुगलबंदी करके खड़े होकर रोकने के लिए? क्या वो लोकसभा का सदस्य नहीं है? आपने कहा भी गुंडा शब्द आप किसके लिए यूज कर रहे हो? आप होते कौन हो? आप देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जैसे मैं कहना, आप माफी मांगे, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। इसका जवाब शैलेंद्र जी से लेंगे, इसका जवाब भी लेंगे। देवेंद्र जी, इस पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि राजनीति के चश्मे से आप नहीं देखेंगे सर, आप बताइए सर कि किस तरीके से अंबेडकर जी के सम्मान के लिए लड़ाई शुरू हुई थी और अब ये धक्का पॉलिटिक्स में बदल चुकी है। देखो सौरभ, ये 3-4 दिन से संसद में जो कुछ भी चल रहा है वो मैं समझता हूँ कि जो एक आपने अभी जुमला दिया कि भाई विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र, तो ये प्रजातंत्र के लिए शर्मनाक स्थिति है कि जिसकी पार्लियामेंट में जो देश के बड़े मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं है और उन इश्यूज को डाइवर्ट करने वाले इश्यूज उठ रहे हैं और उसके ऊपर बहस हो रही है और उस पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं जी। 2 सवाल हैं। एक तो यह है कि संसद के गेट पे झगड़ा कैसे हो सकता है? हाँ। वही सांसद जो उसके मेंबर हैं वो अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, उसमें धक्का मुक्की का सवाल कहां से उठता है? ये मतलब कहीं से लॉजिकल नहीं है कि इस गेट से आएंगे, उस गेट से आएंगे। क्या उस पर कोई बैन है? क्या उस पर कोई रोक थी उनके लिए? कांग्रेसी सांसद यहां से जाएंगे, वहां से नहीं जाएंगे, तो ये लॉजिकल नहीं है। मैं समझता हूं कि ये षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ चल रहा है और ये इस तरफ से, विपक्ष की तरफ से हो रहा है या पक्ष की तरफ से, सत्तारूढ़ दल की तरफ से हो रहा है, मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि ये जांच का विषय है। और दूसरी बात, जो इसमें मुकदमे दर्ज हुए हैं ये बड़े चौंकाने वाले हैं। 120B में मुकदमा दर्ज हो गया, हत्या का प्रयास। अब संसद के अंदर धक्का मुक्की हुई है, उसमें हत्या के प्रयास का मुकदमा भी दर्ज हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये शर्मनाक है और ये जो भारतीय संसद है उसकी गरिमा को गिराने वाला एक्ट है और इस पे दोनों की जिम्मेदारी है कि उसको बनाए रखें। और खास तौर पे जो संसद के मालिक हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं या राज्यसभा अध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि ये सारा संसद जो है व्यवस्था में लेकर आए। ठीक है शैलेंद्र जी, पहले तो आप जवाब दे दीजिए जितेंद्र जी की बात का कि आखिर धक्का मुक्की करने की जरूरत क्यों पड़ गई थी? क्या वहां पर जो प्रोटेक्शन था, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वहां से राहुल गांधी को नहीं जाना था, अंदर वो जा रहे थे, तो क्या सर ये व्यवस्था रहती है कि सांसद रोकेंगे किसी को? नहीं, ये रोकने की कोई व्यवस्था नहीं थी। गुंडागर्दी के शब्द पर उन्होंने आपत्ति जताई है जितेंद्र जी। देखिए मैं बताऊं सौरभ जी, मैंने आपको बताया कि मकर द्वार पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं राहुल गांधी जी भी आ गए। जब वो प्रदर्शन करके जो 14 दिन से वो नौटंकी कर रहे थे वो भी वहां आ गए
वो जबरदस्ती धक्का देने की कोशिश करने लगे। जब वहां ऑलरेडी प्रदर्शन चल रहा है तो आप भी वहां प्रदर्शन करते, आपको रोका किसी ने नहीं है, संसद माननीय सांसदों के लिए ही है। लेकिन जब आपको मालूम है वहां एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप भी वहीं खड़े होकर प्रदर्शन करते। लेकिन उन्होंने प्रदर्शन करने की बजाय बल प्रयोग करने का काम किया, फिजिकल असॉल्ट किया और धक्का दिया। जैसे ही इन्होंने एक सांसद को धक्का दिया वैसे ही 2 सांसद हमारे भारतीय जनता पार्टी की जमीन पर गिर गए, जिनके सीढ़ियों से चोट आई, बहुत गंभीर चोट आई, आज वो हॉस्पिटलाइज है। मैं ये बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी बौखला गए हैं। जब से संविधान दिवस पर 2 दिन से बहस हो रही है, 3 दिन से संसद में बहस हो रही है, पूरा काला चिट्ठा जो दुनिया भूल चुकी थी, भारत की जनता भूल चुकी थी कि संविधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किसने किया, संविधान की हत्या किसने की, लाखों लोग, अरे सुन लो, आपको संविधान की हत्या कर दी, 2 लाख से अधिक लोगों को जेल में डाल दिया, प्रेस की आवाज ही छीन ली। अरे सुनने का आपकी जुमलेबाजी, पहले इनको चुप कराइए सौरभ जी, पहले इनको चुप कराइए। सर जुमलेबाजी तो दोनों ही पार्टियों को नहीं करनी कराइए, चाहिए, मेरी बात मुझे पूरी लगता है नहीं हुई। जिम्मेदारी निभानी चाहिए। किस भाषा में बात कर रहे हो? बिल्कुल ठीक है शैलेंद्र जी, क्या पूरी भारत की जनता जान गई कि संविधान का किसने दुरुपयोग किया, किसने इसको अपना जागीर पूरे देश ने देखा है। अमित शाह जी के वाक्य को पूरे देश ने जितेंद्र जी को बोलने दीजिए। जितेंद्र जी अगर वहां पर एनडीए के जो तमाम सांसद हैं वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, राहुल गांधी को जाने की जरूरत कहां थी? ठीक है पहले मेरी बात पूरी हो जानी है, 10 सेकंड दीजिए। मैं कह रहा हूं 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया, किस तरह से इन्होंने संविधान से ऊपर शरिया को रखा, पूरी भारत की जनता जानती है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई। जो अंबेडकर साहब की बातें करते हैं, जिनको नेहरू जी ने जलालत भरी जिंदगी दी, किस तरह से उनको अपमानित किया, किस तरह से उनको कैबिनेट से बाहर निकाल दिया, किस तरह से उनको चुनाव हरवाया, किस तरह से उनको भारत रत्न नहीं देने दिया, किस तरह से उनके स्मारक नहीं बनाए, बताती है कि आपके क्या कृत्य हैं। यही माननीय अमित शाह जी बता रहे थे कि आप हमें तो बहुत अच्छा रहता, अम्बेडकर जी के ग्रांड से पोते प्रकाश अम्बेडकर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, उनके पारिवारिक सदस्य उनके पोते ने, उनके पोते ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, उनके पोते ने प्रकाश अम्बेडकर जी, ध्यान नहीं है कि आपको उनके पारिवारिक सदस्य हैं। आप इस तरीके से उड़ाओगे, आप बहुमत में हैं, संविधान के लिए भी नेहरू जी ने बिल्कुल नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, आपने विरोध किया बाबा साहब अंबेडकर का संविधान सभा में लेने के लिए सदस्य किया नहीं किया बताओ? आपने उनके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनने का विरोध किया नेहरू जी ने, किया नहीं किया बताओ? बताओ इस चैनल के माध्यम से किया नहीं किया? जवाब दे देते हैं जितेंद्र जी। अरे बताओ ना, पारिवारिक पूरे हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है कि बाबा साहब अम्बेडकर का नशा आपको छाया हुआ है। देवेंद्र जी ठीक है आप दोनों एक बार रुक जाइए। देवेंद्र जी ये तो सर चिंतनीय विषय है कि 56 में स्वर्गवास हुआ था बाबा साहेब का और 90 दशक में याद आती है कि भारत रत्न देना चाहिए। देखिए ऐसा है कि ये भारत रत्न कब मिलना चाहिए था और कब नहीं मिलना चाहिए था, ये इतिहास की बात है। ठीक है, कांग्रेस ने क्या किया अंबेडकर के साथ, उसका हिसाब आज के दिन आप देश की अर्थव्यवस्था और देश की व्यवस्थाओं की कीमत पर आप उसका इतिहास जानना चाह रहे हैं। मैं समझता हूं कि इररिलेवेंट है कि उस वक्त क्या हुआ था, उनके हालात क्या थे, क्या व्यवस्थाएं थी, ये हम और आपको कुछ पता नहीं है। किताबों में बहुत सारे किताबों में सुनिए मेरी बात नेहरू जी स्वयं सुन लीजिए, भारत रत्न ले लेते हैं, इंदिरा गांधी जीवित रहते हैं भारत रत्न ले लेते हैं, राजीव गांधी जी जीवित शैलेंद्र जी एक बार बात सुन लीजिए। जिससे पूरा देश चल रहा है, जिसने SC/ST लोगों में शैलेंद्र जी इस शाउटिंग मैच से कुछ नहीं हासिल होगा सर, पहले जवाब दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। शैलेंद्र जी आपके पास आऊंगा मैं, देखिए सर। देखिए इतिहास में वही जिंदा रहते हैं, नहीं होगा इतिहास में वो लोग जाते हैं जिनको वर्तमान और भविष्य का कोई होश नहीं है। वो भूतकाल में जिंदा रहते हैं, भूतकाल की बात करते हैं, कहानी किस्सों में पूरे देश को उलझाए रखते हैं। अगर आपको 1885 वर्तमान अंग्रेजों द्वारा बनी पार्टी है, आप वर्तमान में और भविष्य में देखिए, वर्तमान और भविष्य में देखिए देश की क्या हालत है, उसके ऊपर चर्चा संसद में नहीं हो रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये कहना चाह रहा था सौरभ कि देखिए कि अंबेडकर के साथ
कांग्रेस के क्या रिश्ते थे, इसको आज डिस्कस करना मैं नहीं समझता कि कोई रिलेवेंट है। ये इररिलेवेंट सब्जेक्ट है। उस वक्त के हालात, उस वक्त की राजनीतिक परिस्थितियां वो अलग थी, और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड जो कुछ भी ग्रुप थे उनके क्या हालात थे, देवेंद्र जी, ये चर्चा का विषय इसलिए बना ना कि नहीं है। गृह मंत्री जी ने जो भाषण दिया उसमें अंबेडकर शब्द का जिस तरह से प्रयोग किया गया वो ठीक नहीं लगा विपक्ष को। हाँ, तो उस पर विरोध हुआ, ठीक है। उसके बाद जब गृह मंत्री प्रेस वार्ता करते हैं और पूरा स्पष्टीकरण देते हैं तो विरोध थम जाना चाहिए था सर। सौरभ देखो ऐसा है कि गृह मंत्री का इरादा सिर्फ इतना सा था कि वो अंबेडकर के साथ जो कुछ भी नेहरू जी ने या कांग्रेस ने किया वो बताना चाहते थे। ठीक है। उसमें थोड़ा सा देखिए, ये स्लिप ऑफ टंग कह सकते हैं, या वो उसका अर्थ समझ नहीं पाए कि उसके दलितों के साथ क्या होगा अंबेडकर के मामले में। अगर आप भगवान की तरह से उसको पेश करने की कोशिश करें कि साहब अगर नाम ये बार अंबेडकर का नाम लेकर के अगर वो भगवान का लेते तो 7 जन्म तक क्या पुण्य मिलता, क्या है। तो ये थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग था। मैं समझता हूं कि गृह मंत्री को इस मामले में माफी मांग लेनी चाहिए थी। तो ये मामला शांत हो जाता। आपकी बात समझ गया, लेकिन स्पष्टीकरण आ गया जब गृह मंत्री का कि मेरे बोलने का भाव नहीं था और स्लिप ऑफ टंग आप भी बात कर रहे हैं इस बात की, तो क्या कांग्रेस को, विपक्ष को नहीं समझ में आ रहा था? इतना बड़ा माहौल बनाना, और सर एक मिनट, जातिगत राजनीति से जोड़ना, जितेंद्र जी, जातिगत राजनीति से जोड़ना कितना सही है सर? आप बिल्कुल सही। अब आप नहीं समझ पा रहे कि देश का माहौल भी खराब हो सकता है। शुरुआत की सर, किसने शुरुआत की? सुनिए, आप कैसा माहौल बनाना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? आप मणिपुर, आप एक बार देवेंद्र जी आ रहा हूं मैं आपके पास, पहले आप मुख्य आ रहा हूं देवेंद्र जी, का काम करना चाहते हो। मुद्दा कांग्रेस को नहीं बनाना चाहिए था। कौन बनाएगा? सही है, कौन है विपक्ष की भूमिका में? लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पाठशाला है ना, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं सिखाई है कांग्रेस को कि नॉन इश्यूज को उठा करके आप उसको कटघरे में खड़ा कर दें। अब इनको एक छोटा सा मुद्दा मिल गया, उसको लेकर के कांग्रेस भी भाग रही है। मुद्दा नहीं है, संविधान के रचयिता, कितनी बड़ी बात है। आप मुद्दा समझ, देश का गृह मंत्री इस बात को करे, जिम्मेदार व्यक्ति क्या काम करा, मैं कहता हूं माफी मांगनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। आपको राहुल गांधी खिलवाड़ नहीं करने देंगे, आपको इस तरीके से धज्जियां नहीं उड़ाने देंगे। आप होते कौन हो? आप देश के रचयिता हैं वो। तभी तो गुंडागर्दी पे आ गए राहुल गांधी जी और गुंडागर्दी। आप डाइवर्ट करने का काम कर रहे हो। अरे सुरक्षा एजेंसी का काम कर रही थी आपकी। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के साथ मारपीट करने की फिजिकल हैंडलिंग कर दी। ठीक है शैलेंद्र जी, गिरा दिया शैलेंद्र जी, आरोप प्रत्यारोप। ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, गेट रोकने का जितेंद्र जी, सुरक्षा एजेंसियां क्या काम कर रही थी वहां? ठीक है, गुंडागर्दी आप करते हो, गुंडागर्दी का माहौल आप पैदा करते हो और आरोप विपक्ष में लगाते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। जितेंद्र जी, सीधे सीधे सवाल शैलेंद्र जी ने कहा कि एनडीए के जब तमाम सांसद वहां मौजूद थे, प्रदर्शन हो रहा था, तो उसी गेट पर राहुल गांधी के जाने का जरूरत क्या था, क्या कारण था? करते वो भी आके प्रदर्शन करते, आप अपना प्रदर्शन करो, एनडीए और बीजेपी और फिर सर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई धक्का मुक्की कर रहा है और आपको प्रयोजन पता है तो आप पार्टिसिपेट ही ना करें। अरे साहब, आप मुझे बताइए, सबसे पहले ये होते कौन हैं हमको मुख्य द्वार से जाने से रोकने के लिए? रोक ही कौन रहा है? ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? जबरदस्ती घुसे, क्या हमारे खड़गे साहब, हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जबरदस्ती हमला किया, राहुल गांधी जी बौखला गए, कांग्रेस पूरी भारत में एक्सपोज हो गई है, इनका चरित्र सामने आ रहा है। इन्होंने एससी एसटी वोटों को सिर्फ दुरुपयोग किया है। बाबा साहब अंबेडकर साहब के नाम पर एक काम बता दें अगर सम्मान में किया हो, सिर्फ उन्होंने उनका दुरुपयोग किया। संविधान को प्राइवेट जागीर समझते हैं। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया पूरा देश जानता है। 2 लाख लोगों को जेल में डाल दिया इमरजेंसी के नाम पे, और सत्ता प्राप्ति के लिए सीट नहीं चली है। मुझे लगता है देवेंद्र जी, मुझे लगता है इस बहस से बेहतर शायद ये होता कि हमारी जो पार्टियां हैं, जो जिम्मेदार सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, वो देश के भविष्य की चिंता करते और इस भूतकाल की तमाम घटनाओं पर बहसबाजी और लड़ाई झगड़े से बेहतर होता कि कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें सामने निकल कर आती है। अभी ये तमाम बहस चल रही है और जो मुद्दे हैं वो कहीं गौण हो चुके हैं। और अब एक सवाल और मैं पूछना चाह रहा हूँ, घटनाक्रम से रिलेटेड ही है। हाँ। कि गुजर साहब बता रहे हैं कि वहां पर एनडीए के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, किसके खिलाफ कर रहे थे? काय का प्रदर्शन हो रहा था वहां?
मतलब सत्ता दल जो है, सत्तारूढ़ दल के सांसद जो है अपनी ही सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन कर रहे थे। क्या हो रहा था जी, जिसकी वजह से कांग्रेस के सांसदों को या राहुल वगैरह को कहा गया कि आप यहां से मत जाइए, दूसरे रास्ते ठीक है। से जाइए। शैलेंद्र, ये सारा का सारा घटनाक्रम जो है भटकाने के लिए जवाब ले लेता हूं। जितेंद्र जी रुक जाइए, जितेंद्र जी रुक जाइए, जवाब ले लेता हूं। शैलेंद्र जी, किस बात का प्रदर्शन चल रहा था सर वहां पर? देखिए, प्रदर्शन चल रहा था जो इन्होंने अंबेडकर साहब का अपमान किया, जिस तरह से किसने संविधान किया? का, क्या जिस क्या तरह बात से कर रहे हो आप? संविधान किसने का गला अपमान घोटा, किया भैया? जिस तरह पूरे से देश इन्होंने में देखा है। दो दिन जब संविधान दिवस पर पूरी चर्चा चली, कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई, भारत की जनता को पता लग गया संविधान को प्राइवेट जागीर मानने वाले लोग, जेब में रखने वाले लोग, राहुल गांधी जी पॉकेट में रखते पूरे हैं। देश अगर में सम्मान विरोध देखो, हो रहा है, पूरे देश में अंबेडकर साहब की फोटो, जवाब नहीं है आपके पास, अरे आप और आपको देखो, माफी राहुल मांगनी गांधी पड़ेगी, जी अंबेडकर माफी साहब की मांगनी फोटो पड़ेगी लेके आपको। एक हाथ में संविधान दिवस के दिन संविधान निर्माता के साथ आप ऐसा व्यवहार करते हो। समझते थे कानून के दायरे में आ गए, इनको भारत की जनता ने आईना दिखा दिया कि आप कानून से ऊपर नहीं हो। जनादेश ठीक है, ठीक है। आप देश के कानून मेरा सर आप दोनों मान्यों से मेरा एक सवाल है, और जनता जनता भी ये सवाल जानना चाहती है, इसका जवाब चाहती है कि आखिर अब ये कब तक चलने वाला है सर? जब आरोप लगाए गए, ठीक है जितेंद्र जी रुक जाइए एक मिनट। जब गृह मंत्री ने अपने संवाद पर, अपने भाषण पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी, उन्होंने कि मेरे उस तरह के भाव नहीं थे, आप लोगों ने गलत तरीके से तोड़ मड़ोड़ के उस चीजों को पेश किया है, भाव नहीं थे, ठीक है, मेरा वो मंतव्य नहीं था। तो अभी जितेंद्र जी, हम क्या चाहते हैं? हम जितेंद्र चाहते हैं माफी मांगे और वापस से सुचारू रूप से सर अपने बयान पर चले। स्पष्टीकरण देना माफी मांगने जैसा ही है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कहते हैं कि माफी मांगे और इस पटल पे, सदन की पटल पे सुचारू रूप से, मतलब अभी आपको भी नहीं पता कि सदन में कब तक ये चलने वाला है? अरे सर आज ही खत्म हो जाएगा। आप माफी मांगे ना, देश के प्रधानमंत्री जी मांगे, देवेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि समस्या अम्बेडकर जी के सम्मान से जो चर्चा शुरू हुई थी वो अब धक्का मुक्की कांड तक पहुंच गई है। अभी आगे और क्या क्या होगा वो भी जनता देखेगी। सौरभ सच्चाई है, अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये सुन ले बीजेपी वाले, किसी भी सूरत में। ठीक है जितेंद्र जी रुक जाइए, देवेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी, इनका अपना एक तय एजेंडा है जिसके तहत वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा आया। उसके बाद संविधान से रिलेटेड डिस्कशन चल रहा है। उसके बाद ये अंबेडकर और कांग्रेस के रिश्ते के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। ये देखिए एक सीक्वेंस है, उसके तहत ये चीजें आगे आ रही हैं। अभी इस मामले में और बहुत कुछ होना है, तो इसलिए विपक्ष तो देखिए गौण है, विपक्ष तो खिलौना है, उसको खेला जा रहा है। तो कभी ये दरवाजा रोक करके यहाँ पर धक्का मुक्की हो गई, कभी किसी दरवाजे पे धक्का मुक्की हुई, ये चल रही है। और आगे का टारगेट क्या है ये अभी आप स्पष्ट नहीं समझ सकते हैं, लेकिन ये निश्चित एक रणनीति के तहत सत्तारूढ़ दल जो है इस पूरे मूवमेंट को चला रहा है। आप किस मूवमेंट की बात कर रहे हैं देवेंद्र जी? मैं ये जो वन नेशन वन इलेक्शन संविधान में मूलभूत बदलाव की तरफ एक कदम है, और उसके बाद अंबेडकर और कांग्रेस उनके रिश्ते उजागर करना, ये पब्लिक को कन्विंस करने जैसी कोई बात है। और अब जो है ये जो झगड़े और फसाद और अंबेडकर को लेकर के ये सारी की सारी जो है, ये मैं कह सकता हूं कि इसमें एक अमित शाह से थोड़ी सी गलती हुई है कि उन्होंने अंबेडकर को लेकर के थोड़ा सा सलीके से बोल जाते तो ये उनकी पूरी की पूरी रणनीति जो है बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़ रही है। विपक्ष कुछ कर नहीं पा रहा है, विपक्ष के सामने लक्ष्य जो है स्पष्ट नहीं है। विशेष रणनीति के तहत देवेंद्र जी कह रहे हैं कि ये सारा सब पूरा घटनाक्रम हो रहा है और पात्र बना हुआ है पूरा विपक्ष, जिससे खेला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित की सोचती है। हमने जितने भी संविधान में संशोधन किए राष्ट्रहित के लिए किए, कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं सत्ता प्राप्ति के लिए। अगर पिछड़ा वर्ग को हमने संवैधानिक दर्जा दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, अगर SC ST के कानून को शक्ति प्रदान की तो भारतीय जनता पार्टी ने की, अगर जनजातीय संविधान दिवस घोषित किया तो हमने किया, जनजातीय समाज के लिए अगर हमने आदिवासियों के लिए
जो उनके भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती घोषित की, तो हमने की। हमने संविधान में आर्थिक पिछड़ों को 10% आरक्षण दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और इनके संशोधन देख लीजिए, जो कह रहे थे शास्त्री जी मूलभूत संशोधन तो प्रियम्बल में कर दिया इंदिरा गांधी जी ने, जब सेक्युलर और सोशल कानून पारित कीजिए, यही तो बता रहा हूं। आपने सत्ता पहले कानून पारित कीजिए और फिर उनकी धज्जियां उड़ाइए, देश को अपमान कीजिए। आर्टिकल 370 किसने लागू किया? कांग्रेस पार्टी की नेहरू सरकार ने। बताइए, बाबा साहब अंबेडकर आर्टिकल 370 के खिलाफ थे, बाबा साहब विदेश नीति के खिलाफ थे, बाबा साहब रक्षा नीति के खिलाफ थे। तभी तो नेहरू जी ने सोचा कि इस ऐसे महानुभाव को हमारी कैबिनेट रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा था नेहरू जी से। नेहरू जी घबरा रहे थे। क्लोजिंग कमेंट सर आपसे। कभी अम्बेडकर साहब को, कभी अम्बेडकर साहब को। शैलेंद्र जी रुक जाइए, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। जितेंद्र जी रुक जाइए। देवेंद्र जी, एक क्लोजिंग कमेंट इस पूरे घटनाक्रम पर कि क्या देश की जनता इन तमाम मान्यों से यही उम्मीद करती है कि इस तरह की चर्चाएं होंगी और कहीं ना कहीं मुद्दे जो देश के हैं, देश की प्रगति की बातें जो तमाम सांसद करते हैं, तमाम सरकारें करती हैं, वो कहीं ना कहीं गौण होकर रह जाएगी? अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा सर, आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। सौरभ जी, निश्चित रूप से देखिए, ये जो कुछ भी हमारी शीर्ष संसद में चल रहा है, ये अगर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा और इंटेलेक्चुअल क्लास में डिस्कस होगा तो वो शर्मसार ही होंगे। देश को बहुत भारी ठीक बात कह रहे हैं सर, और इस जिम्मेदारी को समझने की बेहद जरूरत नहीं हो रहे हैं, क्योंकि संसद का सम्मान, देश का सम्मान दोनों ही, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों की जिम्मेदारी बनता है। आप सभी इस चर्चा के पात्र बने, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। संसद का सम्मान दोनों ही पक्षों के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए और इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि किस तरह का आचार विचार और व्यवहार संसद में रखे जाए और उसी तरह की भूमिका में लोग नजर आए। यही उम्मीद जनता आपसे करती है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार। जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। राहुल गांधी इस्तीफा दो। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे। आपको शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा ये कुछ नहीं। प्रणाम सर, मुकेश सर, ठीक है, अभी चक्कर से आ रहा है। तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब